हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्रॉम फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल से। मेरी जो कंपनी है वो फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि कनाडा में अगर आपको जॉब लेनी है तो अल्टीमेटली रेज्यूम कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो इफेक्टिव रेज्यूम इज एसेंशियली अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट वेयर इन यू आर द प्रोडक्ट। अल्टीमेटली आप एक प्रोडक्ट हो और उसको सेल करना है। आई मीन आपके जो प्लस, जो whatever your plus everything you must be clarified in a very short way. So studies shows that employers spend no more than 20 seconds glancing over each resume they receive. 20 seconds से ज्यादा वो लोग टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। Your resume should present a well organized profile of your qualifications, work experience, education, achievement, and overall career objective. What is more, it is a vital that information you present be visually appealing, consistently formatted, and free of error. तो ये जो रेज्यूम बनाने का टेक्निक क्या है, आप कैसे रेज्यूम बना सकते हैं, तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपरली कैसे रिप्रेजेंट करें अपने रेज्यूम में। तो कैनेडियन जो एम्प्लॉयर्स है वो ऑलमोस्ट जो उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए रेज्यूम में वो इस तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले जो होता है वो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होता है। बी श्योर टू इंक्लूड योर नेम, करंट होम एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स इंक्लूडिंग एरिया कोड एंड योर पर्सनल ईमेल आईडी। जो सेकंडली होता है वो प्रोफेशनल कैरियर ऑब्जेक्टिव। योर प्रोफेशनल कैरियर ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली योर रेज्यूम ओपनिंग स्टेटमेंट। इट डिफाइंस द फील्ड और पोजीशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग। जिस कंपनी में भी आप अप्लाई कर रहे हो वो कंपनी में आप कैसे मतलब उन लोगों को प्रॉपरली वो जो कंपनी की पोजीशन है उसको आप कैसे टारगेट करते हो, वो पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे निभाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो कैरियर ऑब्जेक्टिव है शुड बी वेरी क्लियर एंड कस्टमाइज्ड टू द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो वो एक शॉर्ट में पूरा डिस्क्रिप्शन होगा कि जिसको पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयर है वो पढ़ के उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकता है। जो एजुकेशन है, जो दिस सेक्शन ऑफ योर रेज्यूम शुड इंक्लूड डिटेल्स ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड beginning with your most recent degrees, diplomas or certificate. The standard format lists the college or university followed by the degree, diploma, certificate, major and graduation date. तो उसमें क्या आएगा कि आपने जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी एजुकेशन किया है उसका क्लैरिफिकेशन थर्ड नंबर पे आएगा एंड जो चौथा आएगा वो एक्सपीरियंस आएगा। योर कैरियर job experience is what most employers pay particular attention to. Recent graduate with no work experience should include any part-time employment. जो बंदा फिलहाल अभी ग्रेजुएट हुआ है ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि बीच में गैप नहीं है, मगर जो पार्ट टाइम अगर उसने कुछ काम किया है तो वो डिस्क्राइब कर सकता है। एज वेल एज समर जॉब्स, volunteer work, internship. This section should list company name, location, and employers for whom you have worked presently in a logical and consistent manner. आप फिलहाल अभी क्या कर रहे हो उसका पूरा डिटेलिंग में पूरा क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। It is also advisable that you include a bulleted job responsibility list. आज तक आपने जो जो काम किया है उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब में आपने निभाई है उसको आप टारगेट कर सकते हो। दैट आउटलाइंस योर पर्टिकुलर जॉब फंक्शंस एंड अचीवमेंट्स फॉर एवरी जॉब यू स्पेसिफाई। रिमेंबर टू इंक्लूड द नेम्स एंड लोकेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू हैव वर्कड, योर पोजीशन, टाइटल्स एंड डेट। आपको सब क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना वो अल्टीमेटली आपकी जो लास्ट बैकग्राउंड है उसको प्रॉपरली चेक करेंगे वो, क्योंकि लास्ट आपने क्या क्या काम किया है। ऑलमोस्ट आज की जो लाइफ है उसमें एजुकेशन का इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से 60% है, 50 to 60%। बाकी का जो रियल एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है क्योंकि किताबी जो ज्ञान है ना
किताबी जो नॉलेज है वो आपको एक खाली एक प्लेटफॉर्म देता है। अल्टीमेटली आपको जो आगे बढ़ने का है वो अल्टीमेटली जो स्पीड अप मिलेगा वो मेरे ख्याल से रियल एक्सपीरियंस से मिलता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करने वाला है वो वही देखता है कि आपके पास रियल एक्सपीरियंस कितना है। जो क्वालिफिकेशन होगा 5th नंबर पे जो भी आपका है, एंड स्किल्स, it is advisable to include a section that briefly state any skills and qualification that relate to your professional objective। आगे का जो हमने बताया वो पर्टिकुलर आपका जो एजुकेशन था, मगर ये जो पॉइंट है वो आपके स्किल के बेसिस पे और प्रोफेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ऑल एसोसिएट एप्लीकेशन, जो बेसिक जो कंपनी की जो हर एक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट में एक बेसिक नॉलेज, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज, हाउ टू रन कंप्यूटर्स, हाउ टू डूइंग मेल्स, हाउ टू ऑपरेट, जो छोटे छोटे काम होते हैं वो तो आना ही चाहिए आपको, इट इज मैंडेटरी। जो अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज है, आपको कुछ ऑनर्स मिला है तो वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। Some resumes also contain a section that summarize any honors and activities that demonstrate strong academic abilities, such as honorary societies, कुछ स्कॉलरशिप मिला है आपको, या तो कोई करिकुलम एक्टिविटीज आपने की है, तो ये आप 6 नंबर पे शो कर सकते हो। Employers pay attention to how a candidate's personally and personal taste, lifestyle fits in with your company's corporate culture and vision। दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उसके पास विजन होता है, उसके पास मिशन होता है, उसका एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है, तो वो कल्चर में आप फिट बैठ पाएंगे, कैसे बैठेंगे, सबको साथ में लेके कैसे चलेंगे, वो सारे पॉइंट्स बहुत कंसीडर करती है ये बड़ी बड़ी कंपनियां, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी मटेरियल यू इंक्लूड दैट कास्ट यू एज अ बैलेंस्ड वेल राउंडेड इंडिविजुअल मे एंडर यू टू अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर। तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आई एम कंप्लीटली पोटेंशियल एम्प्लॉयर फॉर योर कंपनी। 7वें नंबर पे आएगा दोस्तों रेफरेंसेस। यू मे चूज टू इंक्लूड योर रेफरेंसेस और सिंपली स्टेट रेफरेंसेस आर अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, ऐसा लिख सकते हो आप। और समथिंग टू द इफेक्ट एट द बॉटम ऑफ योर रेज्यूम, if you choose to include references, be sure that the people you list can still be contacted at the telephone numbers। अगर आपने एक ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम देंगे आपको, अगर आप कुछ नंबर लिखना चाहते हो तो वो कांटेक्ट में होने चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर वहां का जो एचआर डिपार्टमेंट है वो फोन करे और वहां से कोई रिवर्ट आया ही नहीं, या तो फिर वो नंबर बदल गया हो, तो ऐसा मत करिए। इफ यू फील that a potential employer may call your reference, be sure to advise the people you have listed that they may receive a call from a potential employer। जो भी अगर आपने नंबर दिया है तो वो बंदा एटलीस्ट जवाब देना चाहिए। जो राइटिंग टिप्स है उसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है वो इतनी जो ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसका हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो स्पेल चेक योर डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। Make sure that punctuation, grammar and spelling are free of errors। ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एंड स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। Include a customized cover letter with your resume। A cover letter is your chance to express why you are eligible, you are the best person for this job। You may also use this format to effectively communicate your professional disposition। Remember to address your cover letter to the employer, manager एंड इंक्लूड द कंपनी नेम। जो कवर लेटर आप डिजाइन करेंगे ना, वो उसमें प्रॉपरली आपको जो जस्टिफाई करना पड़ेगा इन अ वेरी शॉर्ट में वो डिस्क्राइब करेंगे आप, तो उसमें एम्प्लॉयर, मैनेजर एंड इंक्लूड द कंपनी नेम वो सारा लिखना पड़ेगा आपको कवर लेटर। एक्चुअली ये कवर लेटर कैसे लिखते हैं ना, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये कस्टमाइज कवर लेटर जो रेज्यूम आप छोटे से वर्ड्स में आप इतना एक्सप्रेस कर पाओ कि भाई मैं परफेक्ट पर्सन हूं आपकी ये पर्टिकुलर जगह के लिए, और मेरे पास आपको जो जो चाहिए
वो मेरे पास है एंड मैं आपकी कंपनी की ये पोजीशन में फिट बैठता हूँ। एक्शन वर्ड आर टर्म्स दैट डिजायर योर जॉब फंक्शंस सच एज अचीव्ड, एक्वायर्ड, एड्रेस्ड, एनालाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, coordinated, created, demonstrated, designated, eliminated, enforced, implemented, improved, maintained, managed, organized, oversaw, performed, recognized, reviewed, selected, supervised, surveyed, trained। ये जो वर्ड्स है ना दोस्तों, ये सारे एक्शनेबल वर्ड्स है। एक्शनेबल, उसकी थोड़ी इफेक्ट प्रॉपर रहती है। एक्शनेबल वर्ड का मतलब क्या है कि वो एक्शन में वो ट्रांसफर होंगे, इसकी एक अलग इफेक्ट रहती है अगर ये सारे वर्ड्स आप पर्टिकुलर आपके रेज्यूमे अगर यूज करो तो दैट इज बहुत अच्छा रहेगा वो, अगर इस टाइप के आप वर्ड्स यूज करेंगे तो। दूसरा है इंक्लूड रिलेवेंट स्किल सच एज बीइंग एबल टू स्पीक अ सेकंड लैंग्वेज और मास्टरी, आपको कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज है, लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है। पैराग्राफ्स अवॉइड करिए, लॉन्ग सेंटेंस अवॉइड करिए। द बुलेट स्टाइल यूज एन एक्शन वर्ड फॉलो बाय एन अकाउंट ऑफ द एक्शन यू परफॉर्म। आप क्या कर सकते हो उसके शॉर्ट में डिस्क्राइब करिए। enables you to include lots of information about your work related duties, responsibility and achievement in as condensed form as possible. Convert all terms to the North American equivalent. For example, use terms like high school, GPA, grade point average. वहां पे GPA होता है कनाडा में, grade point average, the equivalent of university grade, internship, etc. Present resume and achievement of previous work project in quantitative terms. For example, worked with a small team on an overall of the existing website and implementation of a digital marketing strategy, resulting in an increase in web traffic of 92% over 12 months. If posting, ये इतना मायने नहीं रखता है। If posting your resume online, it is generally advisable to do the following left। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना रेज्यूम ऑनलाइन ड्रॉप आउट करते हो तो जो आप वो वर्ड में जब बनाएंगे ना तो उसमें अलाइनमेंट होता है, तो जो वर्डिंग होता है ना उसको लेफ्ट अलाइनमेंट में रखिए। जस्टिफाई द सेंटर, एंटायर डॉक्यूमेंट वो लेफ्ट साइड अलाइनमेंट में पूरा सेट करके रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये लोग जो बनाते हैं ना तो उसमें वर्डिंग प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं होता है। शुरुआत में कहीं से अलग शुरुआत होती है, एंड में कुछ अलग लगता है, वो प्रॉपरली अलाइनमेंट होना चाहिए। यूज द स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज 10 to 14 इनफ है, एंड अवॉइड बोल्ड फेस, अंडरलाइन एंड इटैलाइज्ड प्रिंट। जो बोल्ड लाइन करते हैं ना, बोल्ड फेस, वो अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा मत उसको यूज करिए। अवॉइड पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स एंड ग्राफिक्स, शेडिंग टैब्स एंड हार्ड रिटर्न्स। मतलब और थोड़ा मत करिए। कहने का मतलब क्या है कि कई जो जब रेज्यूम बनाने के लिए बैठते हैं तो उसमें ये जो बोल्ड लाइन और ब्रैकेट्स एंड ग्राफिक्स, बहुत सारा शेडो, फिर जो अलाइनमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो एकदम क्लियर दिखना चाहिए, शुड बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है आज मैंने जो डिस्कस किए हैं, शायद आपको ये हेल्पफुल होगा, और मैंने इसीलिए ही ये वीडियो बनाया है कि नॉर्मली जब भी आप रिप्रेजेंट करो, कनाडा जॉब बैंक करके एक साइट है, उसमें भी हमारी जो कंपनी है वो ड्रॉप आउट करती है आपका जो भी आपका जो रेज्यूम है वो हम बनाएंगे, और बनाने के बाद उसको ड्रॉप भी करेंगे। हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। तो दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाउ टू मेक रेज्यूम वेरी ब्यूटीफुल। आप उसको कैसे डिजाइन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या रखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो ये अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। मेरी जो फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए। मैं कनाडा के बारे में और सारी कंट्री के वीजा एंड इमिग्रेशन के बारे में बहुत कुछ मेरे वीडियो अपलोड की है, वो देख सकते हो एंड अपना नॉलेज आप इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। हमारी कंपनी की डिटेल्स आपको नीचे दिखाई देती है। बाय मेल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज ड्रॉप अ मेल इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।